हेलो एवरीवन, दिस इज ईडी यूनिट 1 पार्ट 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति नए बिजनेस आइडियाज को रियलिटी में बदलकर मार्केट में ना वैल्यू क्रिएट करता है। ये सिर्फ पैसा कमाना का काम नहीं होता है, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और इकोनॉमी में इनोवेशन लेकर आना होता है। अब इनकी कुछ डेफिनेशन, फेमस डेफिनेशंस एंटरप्रेन्योर की जो थी हमने पहले देख ली है फर्स्ट पार्ट में। अब इसकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है जोसेफ स्कम्पटर और पीटर डकर के थ्रू, ये हम देख लेते हैं। जैसे हम बोले, पीटर ड्रकर ने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी को परस्यू करना इवन जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ना अपना ही ले लेते हैं इंडिया का, कि धीरू भाई अंबानी का जो रिलायंस का एम्पायर है, उन्होंने जीरो से स्टार्ट हुआ है। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थी, उसके बावजूद उन्होंने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की और उनका फायदा उठाया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जोसेफ स्कप्टर का। उन्होंने क्या बोला है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो कोर है वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है कि नए प्रोडक्ट्स या मेथड से पुराने सिस्टम को रिप्लेस करना। जैसे हम अब यहाँ पे टेस्ला का एग्जांपल लेते हैं कि एलोन मस्क के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टेस्ला, उसने ट्रेडिशनल फ्यूल बेस्ड कार के मार्केट को डिसरप्ट कर दिया है। अब यहाँ से हम जो की पॉइंट्स ले सकते हैं वो क्या है हमारे, कि जैसे इनोवेशन है तो एंटरप्रेन्योर नए आइडिया या प्रोडक्ट को प्रोसेसेस को लाते हैं। अब नेक्स्ट इज हमारा, जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि रिस्क, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रिस्क लेते हैं, पर उनका जो रिस्क होता है वो कैलकुलेटेड और बहुत ही प्लान्ड होता है। अब नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ से तीन की पॉइंट्स हमारे, एक इनोवेशन, एक रिस्क और एक वैल्यू क्रिएशन। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि मार्केट की नीड्स को एड्रेस करने के लिए और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए काम करते हैं। तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या है मेन उसका, कि इनोवेशन होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए और वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की वो क्या है, कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के ना कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसको सक्सेसफुल बिजनेस में मिलते हैं। हमारा इनोवेशन, तो एंटरप्रेन्योर्स नए और क्रिएटिव सॉल्यूशन लाते हैं जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हम बोलें कि रिस्क टेकिंग, तो ये जो है आप एग्जाम्पल करेंगे एंटरप्रेन्योर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, बट इसमें कुछ एडिशन हो गया है, जैसे हमारा रिसोर्स का मोबिलाइजेशन, वैल्यू क्रिएशन और बस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क टेकिंग। तो ये लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेना एंटरप्रेन्योरशिप का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, तो जो एंटरप्रेन्योर्स मार्केट की नीड को एनालाइज करके जो उसका गैप होता है उसको फिल करते हैं। जैसे ओयो का एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे, कि बजट फ्रेंडली होटल्स की डिमांड थी बहुत हाई, तो उसकी सप्लाई नहीं थी, तो ओयो रूम्स के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हम ले सकते हैं वैल्यू क्रिएशन। जैसे हम बोले कस्टमर्स के लिए ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करना जो उनकी लाइफ को ना बेहतर बनाएगा। तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा जोमेटो, स्विगी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपनी तरह से मोल्ड करके किसी भी पॉइंट में डाल सकते हैं, जैसे रतन टाटा जी का एग्जाम्पल, आईफोन का, ओयो रूम्स का, जोमेटो, स्विगी का। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना कहीं इनको मोल्ड करके इन पॉइंट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो हम कोट कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। नेक्स्ट हम बोलेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर्स ना अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं। जैसे जो स्टार्टअप्स का फंडिंग रेस करते हैं ना, और जो टेक्नोलॉजी और जो वर्कफोर्स जो उसे इम्प्रूव करता है, उस सब पे ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ना एक एंटरप्रेन्योर के टूल किट के हिसाब से हैं। इनके बिना जो सक्सेस मिलना ना बहुत ही मुश्किल होता है एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट इज हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की क्या नीड है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर की नीड हमने देख ली कि जॉब क्रिएट कर रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, स्टैंडर्ड लिविंग ठीक हो रहा है हमारा। बट एंटरप्रेन्योर इज नॉट इक्वल टू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अभी इसका डिफरेंस भी हम एंड में देखेंगे। तो अभी ये देखते हैं कि हमारी जो नीड है एंटरप्रेन्योरशिप की वो क्या है,
कि ये सब समझाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी क्यों है। ये सिर्फ एक बिज़नेस चलाना नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। फर्स्ट इज़ हमारा कॉमन वाला जॉब क्रिएशन। तो एंटरप्रेन्योर्स नए वेंचर शुरू करके लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते हैं। ओला, स्विगी का या फिर बहुत से मतलब हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, आप इधर कोट कर सकते हो, जैसे ओला ने या फिर स्विगी ने मतलब हजारों डिलीवरी एजेंट्स और ड्राइवर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाई थी। अब नेक्स्ट इज हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे नए बिजनेसेस या फिर जीडीपी बढ़ाते हैं और इकोनॉमी को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप ना टेस्ला का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, कि टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बनाकर यूएस इकोनॉमी को ग्लोबल इनोवेशन हब बना दिया है। नेक्स्ट आप ले सकते हो सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, ये नीचे बॉटम वाला सोशल डेवलपमेंट। तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए ना सोशल एंटरप्रेन्योर्स बहुत काम करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था वो ग्रामीण बैंक वाला एग्जांपल आपको, मोहम्मद यूनुस वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनोवेशन और कंपटीशन। एंटरप्रेन्योर्स नए और डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कंपटीशन इंक्रीज करते हैं और क्वालिटी इंप्रूव होती है उससे हमारी, ठीक है। हम देख लेते हैं, जैसे आईफोन जो है वो ना नया स्मार्टफोन लेकर आता है, या फिर हम बोले आईफोन ने ना मतलब स्मार्टफोन का जो मार्केट है बिल्कुल रीडिफाइन कर दिया है, जिसकी वजह से कि हमारा जो सैमसंग वगैरह है इनको भी नए फीचर लाने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो एंटरप्रेन्योर्स नए मार्केट में एक्सपेंड करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल दें, एग्जाम्पल भी ले सकते हो यहाँ पे, जैसे एयरबीएनबी ले लो या फिर उबर ले लो, उसने ना कंपनीज ने ना अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली एक्सपेंड किया है, ठीक है। अब ये सारे फैक्टर्स हमें एक्सप्लेन करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए कितनी जरूरी है। नेक्स्ट इज हमारा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें हम बोलेंगे, इसमें हमारे जो मेजर होता है वो 4-5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज हमारा स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ले लेते हैं, येलो वाला, ठीक है। स्मॉल बिजनेस ऑपरेट एट लोकल लेवल एंड फोकस ऑन सर्विंग अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं छोटे से एरिया पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फैमिली ओन्ड हैं या फिर इंडिविजुअली रन जो होते हैं, जिनका जो एम होता है वो सिर्फ सस्टेनेबल प्रॉफिट होता है, ठीक है। उनको ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ सस्टेनेबल प्रॉफिट्स होना चाहिए, ठीक है। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, हम बोल सकते हैं जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, ठीक है। अब ये सर्व करते हैं नीचे नीचे और लाइक हम बोल सकते हैं या फिर लोकल डिमांड को। नेक्स्ट हम जो इसमें देखेंगे वो है कि ये फोकस करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप्स पे, ना कि टेक्नोलॉजी पे और इनोवेशन पे। इसका जो एग्जाम्पल है बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे आसपास में कितनी ही बेकरीज हैं, लोकल बेकरीज जो होती हैं, या फिर हम बोले जो ग्रोसरी स्टोर्स है, किराना शॉप है या फिर बुटीक क्लोथिंग शॉप्स है, ये कितनी सारी हैं, इनको हम स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज बोल सकते हैं, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक टेलर है, मतलब बहुत सारे टेलर्स होते हैं हमारे आसपास में जो कि कपड़े सिल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होती है। अब नेक्स्ट इज हम लेंगे स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, जो ग्रीन कलर में है वो देखेंगे हम। जैसे these startup focus on innovation and rapid growth. They usually begin small but aim to scale to national और international level पे भी ले जाते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो देखेंगे इसके जो की पॉइंट्स होते हैं वो क्या है, ये ड्रिवन होता है इनोवेशन टेक्नोलॉजी से या फिर आइडिया से। जैसे हम बोले इसका जो टारगेट होता है वो लार्ज मार्केट होता है। लार्ज मार्केट क्यों होता है, इसको ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए होती है, ठीक है। बट ये जो ऑफन है ये बैकएंड होता है हमारा वेंचर कैपिटल से। अब इसमें जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे फेसबुक का, या फिर हम बोल सकते हैं गूगल का, या फिर हम फ्लिपकार्ट का ले सकते हैं। जैसे फेसबुक था वो एक कॉलेज डोम रूम में स्टार्ट हुआ था, बट पूरा ग्लोबल बिजनेस मीडिया जाइंट बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख हमारा फ्लिपकार्ट, जैसे ये इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि ना एक लीडर बन गया है ऑनलाइन रिटेल का।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप होती है, तो इसको ना हम एक्चुअली में इंट्राप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, INTRA, इंट्राप्रेन्योरशिप। ठीक है। दिस अकर विद इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉयज आर एनकरेज टू थिंक एंड एक्ट लाइक एंटरप्रेन्योर्स टू ड्राइव इनोवेशन। और इसका जो फोकस होता है वो होता है नए प्रोडक्ट बनाना, नई सर्विसेज बनाना, जो हमारी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है उस कंपनी के डोमेन में। और ये एनकरेज करती है एम्प्लॉयज को एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन के लिए। ये जैसे ऑफन जो है वो लीड कर जाती है इंटरनल स्टार्टअप्स बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं स्पिन ऑफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए। इसका जो एग्जाम्पल है हम ले सकते हैं कॉर्पोरेट में, लाइक जो गूगल का जीमेल है। ठीक है। एम्प्लॉय जो हैं 20% ऑफ द टाइम जो है वो जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं जीमेल और गूगल मैप्स या फिर गूगल में 20% ऑफ द टाइम देते हैं इस साइड प्रोजेक्ट्स को। ठीक है। अब नेक्स्ट हम ले सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। लाइक सोशल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो फोकस करते हैं हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स पे, जैसे पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, या फिर एजुकेशन हो गया। कैसे करते हैं ये बिजनेस काम करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं सोशल इम्पैक्ट को ओवर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि ये प्रॉफिट बाद में देखेंगे, पहले अपना सोशल इम्पैक्ट देखेंगे क्या उस काम से। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये लॉन्ग में आ सकता है, इसीलिए हम इसे थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके जो की फीचर्स हैं दैट आर, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पे, और सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे फोकस करता है। और ये ना प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मॉडल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। और यहाँ पे मोहम्मद यूनुस का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ग्रामीण बैंक वाला। लास्ट इज हमारा टेक एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। टॉक टेक एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, मतलब नए टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, AI फिनटेक ले सकते हो या फिर बायोटेक ले सकते हो। अब नेक्स्ट इसके जो फीचर्स होते हैं ये हैं कि ये बहुत ही स्केलेबल बिजनेस है, और ये हम बोल सकते हैं कि जैसे हैवी रिलायंस होती है इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अब नेक्स्ट इज जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं उसको ये ऑफन डिसरप्ट कर देता है, जैसे AI आया, उसने जो ट्रेडिशनल चीजें चल रही थी उसको डिसरप्ट कर दिया। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे हमारा टेस्ला, उसने ना पूरा रिवोल्यूशनराइज कर दिया है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से। नेक्स्ट हम ले सकते हैं स्पेस एक्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रीयूजेबल रॉकेट्स के थ्रू उसने ना ट्रांसफॉर्मेशन लाया है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। या फिर हम उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी फिनटेक कंपनी का, पेटीएम का, फोन पे का, किसी का भी एग्जाम्पल, कि मतलब मोबाइल पेमेंट्स को ना मासेस तक पहुंचाया है उसने। और फर्स्ट स्टेज ऑफ entrepreneurial process is opportunity identification। ये जो ऊपर येलो वाली है opportunity identification, यानी कि यहाँ हम देखते हैं या फिर खोजते हैं जो हमारी अनमेट नीड्स होती हैं मार्केट की, या फिर हम गैप होता है हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में या सर्विसेज में। ठीक है। तो यानी कि हम जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी इनएफिशिएंसीज देखते हैं, और प्रॉब्लम्स जो होती हैं सॉल्व जो नहीं हो रही हैं उनको हम ट्राई करते हैं कि हम इसे अपनी चीजों से सॉल्व कर सकें। अब ये कैसे होता है, तो हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, कस्टमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसको हमें एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे हमारा एयरबीएनबी है, तो जो फाउंडर है उसने रियलाइज किया कि जो डिमांड है अफोर्डेबल और हमारी शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए, वो ना बिल्कुल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जा रही है, तो उसने उस पे वर्क किया। जैसे हम जोमेटो को ले लें। ठीक है। जोमेटो ने दो चीजों पे काम किया। एक तो उसने डिलीवरी, जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म था वो तो प्रोवाइड किया, बट उसने वो रेस्टोरेंट जो मतलब डिस्कवर ही नहीं किए जा रहे थे उनको भी ऊपर लेकर आया कि उन रेस्टोरेंट्स को डिस्कवरी मिली। नेक्स्ट इज हमारा फीजिबिलिटी स्टडी, जो ग्रीन कलर में है। अब फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब है कि हम एक्सेस करते हैं कि वेदर जो हमारा आइडेंटिफाइड आइडिया है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है या नहीं। यहाँ आपको क्या करना होता है कि जो हमारे कॉस्ट हैं उन्हें एनालाइज करते हैं,
और जो पोटेंशियल रेवेन्यूज होते हैं उन्हें देखते हैं, या फिर हम मार्केट की डिमांड को भी देख सकते हैं। अब हमें ये सब करना कैसे है, हमें SWOT एनालिसिस करनी है, यानी कि हमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स सब पे काम करना है। और नेक्स्ट थिंग जो हमें फिजिबिलिटी के लिए करनी है वो है हमें प्रोटोटाइप्स बनाने हैं, या फिर हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके प्रूफ बिल्ड करने हैं और उस पे काम करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज सपोज इसका जो एग्जांपल ले सकते हो, हम ले सकते हैं लाइक फिर से टेस्ला का एग्जांपल ही ले लो। एक्चुअली ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हर जगह फिट हो जाते हैं, इसीलिए मैं उनको हर जगह एग्जांपल्स में फिट कर देती हूँ। जैसे हम टेस्ला के एग्जांपल ले लें, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई हैं। तो बट क्या इलेक्ट्रिक कार जो है वो बिना बैटरी की कॉस्ट लेके, बिना मार्केट की डिमांड को लेकर, या फिर उसका प्रोडक्शन फीजिबल है, वो काम करेगी या नहीं, क्या इस पे बिना काम करे वो टेस्ला को उन्होंने रिलीज कर दिया था? नहीं ना। नेक्स्ट वन इज हमारा बिजनेस प्लानिंग। ठीक है, तो ये जो ऊपर है ऑरेंजिश कलर में, हम उसे देखेंगे कि बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हम क्या करेंगे, डिटेल्ड प्लान बनाएंगे या फिर आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे बिजनेस की, पूरा प्रोजेक्ट की आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं। लाइक उसके विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा, गोल्स क्या होंगे, स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो वो रेवेन्यू मॉडल्स पे वर्क कर रहे हैं, या क्या क्या अडॉप्ट करेंगे, या फिर उनकी जो टारगेट ऑडियंस क्या है, या हम बोल सकते हैं कि वो उनका जो मार्केटिंग का प्लान होगा वो क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो आएंगी वो हमारी आएंगी। अब नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे की कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैसे हम बोलें कि सबसे मेजर जो हमारा होता है वो फाइनेंसेस का होता है, तो जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होते हैं उन पे वर्क करना। जैसे हमारा ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज होती हैं, या फिर जो मेजर टास्क है वो ये भी होता है हमारा कि जैसे सेल्स और मार्केटिंग है उसके क्या प्लान्स होंगे, उस पे वर्क ऑन करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो हमारी है वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जो पर्पल कलर में रखी हुई है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, कि जैसे जो नेसेसरी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, ये सारी जो चीजें होती हैं ये सारी जो चीजें होती हैं वो हमारी आती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन में। ठीक है। जैसे हमारी जो पार्टनरशिप है उसको सिक्योर करना, इन्वेस्टर और सप्लायर्स पे डील करना, ये सारी चीजें हमारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आएंगी। अब ये सब हम करते क्या हैं और कैसे। अब हमें सपोज करो फंड्स रेस करना है, लोन्स, कैपिटल से, या फिर हम बोलें क्राउड फंडिंग से करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है हमारे लिए, ये रिसोर्स ही तो हम मोबिलाइज कर रहे हैं, फंड्स कलेक्ट करना। तो इसके लिए हमें स्किल्ड जो पर्सनल्स होते हैं हायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका बहुत ही इजी एग्जांपल हम लेंगे, जैसे उबर ले लें, बायजूस ले लें। इन्होंने ना मतलब बिलियंस का फंड रेस कर लिया और अपनी जो कंपनी है उसको एक्सपेंड कर लिया है। नेक्स्ट इज हमारा लॉन्च एंड मैनेजमेंट, पिंक कलर में जो लिखा हुआ है। तो इसमें क्या आता है कि जैसे हमारा जो ऑफिशियली नया प्रोडक्ट या फिर कोई जो सर्विस है वो लॉन्च हो रही है। अब लॉन्च हो गई, अब उसके जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जैसे सेल्स है, कस्टमर इंटरेक्शंस हैं, या फिर हम बोले हम फीडबैक ले रहे हैं अपनी ऑफरिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये सब जो है वो लॉन्च एंड मैनेजमेंट में आएगा। इसके जो की पॉइंट्स हमें देखने हैं वो क्या है, कि इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ में। एंड द मेजर थिंग इज कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो हमारे जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको भी हमें मॉनिटर करना है। ठीक है। अब इसमें आप एग्जाम्पल स्पॉटिफाई का ले लेते हैं, चलो इस बार। लाइक वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में, मतलब पोस्ट लॉन्च। क्यों? क्योंकि वो यूजर्स से फीडबैक लेते हैं और फीडबैक को उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसमें, और अपनी चीजों को ठीक कर रहे होते हैं। द लास्ट इज हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, प्रोडक्ट लॉन्च के बाद हमें क्या करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, प्रोडक्ट्स को और एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे जो हमारी स्केलिंग द बिजनेस है, या फिर हम बोलें एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट बोलें, या इंक्रीजिंग प्रोडक्ट लाइन बोलें, या फिर हम बोलें कॉम्पिटिटर्स को भी एक्वायर करना है, मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, वो वाली चीज आ जाएगी। या फिर हम बोलें कि हमें ब्रांड की रिकॉग्निशन या फिर कस्टमर की लॉयल्टी पे वर्क करना है, ये सारी चीजें जो है वो ग्रोथ और एक्सपेंशन में आएंगी। और ये सब कुछ किया कैसे जाता है, कि हम ना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशंस पे।
अब नेक्स्ट इज हम क्या करते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको ऑप्ट करते हैं, जिससे हमारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। इसमें आप फिर से एग्जांपल ओयो रूम्स का ले लें। जैसे ओयो रूम्स का ले लेते हैं एक एग्जांपल। तो जैसे उसने एक्सपेंड कर लिया है इंटरनेशनली। कैसे? क्योंकि उसने लोकल जो मार्केट्स थे, उसने जो बिजनेस मॉडल था वो सूट कर गया लोकल मार्केट्स को। ठीक है। अब नेक्स्ट इज हम ये स्टारबक्स के एग्जांपल ले लो। क्या स्टारबक्स मतलब इंडिया का ब्रांड है? नहीं। तो वो कहीं ना कहीं एक कॉफी शॉप से इंक्रीज हुआ होगा, या जैसे हम अपने इसमें आगरा में ले लें, भगत हलवाई ले लेते हैं सपोज करो, या फिर हम कोई और ले लेते हैं शॉप। ये तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं आगरा में एक्सपेंड करने की, बट जैसे स्टारबक्स है, मैकडोनाल्ड्स है, ये सारी चीजें क्या है, ये तो ग्लोबली एक्सपेंड कर रही हैं ब्रांड्स। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।